4 दिन के अंदर 3 मामले गौ तस्करी के जे खैरी के मिले हैं और हम यही प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब प्रशासन कर क्या रहा है। पूछना चाहता हूँ खैरी के अंदर कम से कम 40-50 कनाल जमीन जो गुज्जरों ने ऐसे हथियाई है, वहाँ पे आप लोगों का जोर नहीं चलता। हम तहसीलदार साहब के पास आए थे, कम से कम उनका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई किया जाए। 1 कनाल जमीन वो किसी से लेते हैं, 10 कनाल के ऊपर वो अपना कब्जा बना लेते हैं इलीगल। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं आपके साथ साथियों पवन लखोटा। साथियों, अगर बात करें तो बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी की लगातार गो तस्करी के मामले लगातार 1 महीने में कम से कम 3-4 मामले पेश आ गया। अगर बात की जाए तो वही हमारे कुछ युवाओं ने बिजनौर के लगते गांव खैरी में कम से कम 23 गौ बचाई। अगर बात की जो क्या लगता है कि जो गाय की तस्करी कर रहे हैं लगातार, आखिर किनका कारण है? प्रशासन की कमी है? क्या लगता है? हमारे साथ कुछ बीजेपी के लीडर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहते हैं कि लगातार जो 1 महीने में लगातार 3 बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी में लगातार जो 3 मामले गो तस्करों के आ गया, क्या कहते हैं आप? भाई साहब, 1 महीने में नहीं, मैं बोलना चाहता हूं कि 4 दिन के अंदर 3 मामले गौ तस्करी के जे खैरी के मिले हैं और हम यही प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब प्रशासन कर क्या रहा है। गौ तस्करी, गौ हमारी माता है, हम उसका दूध पीते हैं और जिसका आदमी दूध पीता है उसका माँ बोलता है। तो जब हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते तो बाकी देश की रक्षा क्या करेंगे हम लोग। इसलिए कल जो रात को इंसिडेंट हुआ, जो हमारे युवा हैं, इन्होंने 27 गौ माताएं जो हैं उनको गुज्जरों से उनसे आज़ाद कराया है, उनकी गाड़ी पकड़कर। भाई साहब, रात के 12 बजे इंसिडेंट होता है और जब उन युवाओं ने गौ माता को छुड़ाने का प्रयास किया, युवाओं के ऊपर पत्थरबाजी शुरू हो गई और जहाँ तक कि बहुत शर्मनाक बात है, वहाँ पे उनके ऊपर फायरिंग की गई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या लोग जे उनके साथ जंग लड़ने गए थे जो वहाँ पे इनके ऊपर फायरिंग की? हमने SHO साहब जी से बोला था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कोई जहाँ पे हुई है। उसके बाद अभी SP साहब आए थे जहाँ पे राठौर साहब, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई आज शाम तक करेंगे। तो उसके बाद हम जहाँ रेवेन्यू के रिलेटेड जो खैरी के अंदर गुज्जर रहते हैं, हम तहसीलदार साहब के पास आए थे, कम से कम उनका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसको वेरीफाई किया जाए। 1 कनाल जमीन वो किसी से लेते हैं, 10 कनाल के ऊपर वो अपना कब्जा बना लेते हैं इलीगल। तब एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं करती। और खासकर एक बात और तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूँ, कोई छोटा सा आदमी एक दुकान बनाता है, आप तुरंत उसका काम बंद करवाने के लिए चले जाते हो। खैरी के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ, खैरी के अंदर कम से कम 40-50 कनाल जमीन जो गुज्जरों ने ऐसे हथियाई है, वहाँ पे आप लोगों का जोर नहीं चलता। तब एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन। और आज ये हाल है हमारी बिजनौर की एडमिनिस्ट्रेशन का। तहसीलदार साहब अपने ऑफिस में नहीं है, तहसील है जी, तो जनता कहाँ जाएगी? SHO साहब के पास जाते हैं, SHO वहाँ पे नहीं है मौके का, तो बिजनौर की जनता किसके पास जाएगी? और हम ये अपील भी करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि हमें अजमाओ मत। हम लोगों का सब्र का बांध है वो जो है भाई टूटने वाला है। उन्होंने हमला नहीं, कातलाना हमला, उसको मैं कातलाना हमला बोलता हूँ, हमारे युवा भाइयों के ऊपर किया है, पत्थरबाजी किया है, फायरिंग की है। वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के भी 2-3 जो आदमी हैं वहाँ पे तैनात थे। और कल को अगर किसी युवा को लग जाती कोई, तो उसकी जवाबदारी कौन लेता? क्या इन युवाओं का काम नहीं है कि गुजरों के कुल्लों के अंदर जाकर उनकी शानाबीन करना, गौ माता को छुड़ाना आम पब्लिक का काम अगर है तो फिर ये पुलिस डिपार्टमेंट किस लिए बनाया है, बताइए मुझे। और मैं सीधे अल्फाजों में चेतावनी देता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर बहुत जल्दी चंद घंटों के अंदर उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया
तो इससे भी बड़ा उग्र प्रदर्शन जो है वो खैरी रिहाल का जो जुबा है, सारे इलाके का, आसपास के जो गांव हैं, वो सारा जुबा इकट्ठा होकर घोर प्रदर्शन करेगा। सर, अगर जो एसपी हेडक्वार्टर जम्मू इरशाद जी आए थे, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया? एसपी साहब ने यही आश्वासन दिया है कि हम शाम तक ठोस कार्रवाई करेंगे। और हम भी एसपी साहब से बोलना चाहते हैं कि शाम तक अगर आप लोगों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, वो जो फायरिंग करने वाले लोग हैं उनको अरेस्ट नहीं किया, तो कल फिर हम अपना उग्र प्रदर्शन करेंगे। फिर हम बताएंगे एसपी साहब को कि ये जो आप लोग झूठी तसल्लियां देते हो, ये झूठी तसल्ली लोगों को देना बंद करें। थैंक यू सर। तो साथियों, आपने देखा कि बिजनौर कॉन्स्टिट्यूंसी के लगते गांव रिहा और खैरी के बीच में कल कुछ युवाओं ने गौ माताओं को सड़काया। अगर बात की जाए, कम से कम 27 गौ माता थी, उनके ऊपर खुद जो है कि आक्रमण कर देते हैं। उसके साथ आज एसपी हेडक्वार्टर इरशाद हुसैन राठर जी इनके साथ है, इनके साथ बातचीत की वार्तालाप की कि कहीं ना कहीं हम जो स्टेप उठाते हैं, वही हमारे साथ कुछ ये लोग थे, इन्होंने एक ठान ली है कि हम अगर इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम रोड बंद करें, बाजार बंद कर देंगे। तो इसके साथ ही दैनिक स्टेट समाचार से पवन लखोत्रा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।